बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ अजीत द्विवेदी जी, अनंत विजय जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौंकर जी हमारे मेहमान। बात ब्रेक से पहले हो रही थी, राहुल गांधी ने न्योता दिया है सबको भोजन का। 7 तारीख को डिनर उनके आवास पर, सारे विपक्ष के नेताओं को। इंडिया ब्लॉक को रिवाइव करने की कोशिश, SIR का मुद्दा, उपराष्ट्रपति चुनाव का मुद्दा, ये सारी बातें उसके अंदर होंगी। लेकिन जहां असल इम्पैक्ट है इस चुनाव आयोग की SRI एक्साइज साहब, उसकी बात कर लेते हैं। चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट रिवीजन की रिपोर्ट दिए, उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसके बाद बिहार की सियासत में एक नया हंगामा शुरू हुआ है। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था मेरा ही नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, औरों का तो छोड़िए। अब पता लगा कि तेजस्वी यादव के पास एक नहीं 2 वोटर आई कार्ड है। यह आरोप लग रहा है उनके ऊपर, और यह इस वक्त बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। तेजस्वी यादव पर एक साथ 2 वोटर आई कार्ड बनवाने का आरोप है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर FIR दर्ज करने की मांग की है। RJD के नेता तेजस्वी यादव के 2 एपिक नंबर, जिसके जो कार्ड बनता है उसका नंबर होता है, वो 2 नंबर सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को एक नोटिस भी दिया है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी से उनके पास जो वोटर आई कार्ड है वो जमा कराने के लिए कहा है, और उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच करेंगे कि तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वोटर आई कार्ड दिखाया और लहराया वो असली है या नकली है। तो एक अपनी तरफ से तेजस्वी यादव ने किया तो बड़ा स्टंट था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो उल्टा पड़ गया। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा EPIC नंबर हमने इसमें डाला है। अब जब चेक करना, जब मेरा नहीं है तो यही ताजुब लगेगी ना। अब आप बताओ, जो बाहर रह रहा है कितने करोड़ों संख्या में रह रहे हैं, अब वो लोग भी ऑनलाइन अगर चेक कर रहा होगा तो उन लोग का भी नहीं है। आपको अब इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है, यही तरीका है। और जो बाहर रह रहा है बिहारी, अगर वो चेक करेगा तो कैसे चेक करेगा? वो आएगा अपना फिर ढूंढने, एक बार फॉर्म भरने, फिर एक बार ढूंढने। ये मजाक है। गरीब लोग कितने मजदूर है, यही काम रह गया लोगों का, रोजी रोटी छोड़ करके यही काम करता रहेगा। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है, जिनका स्थानांतरण हुआ है, या जो लोग जो है दूसरे विधानसभा चले गए हैं या शिफ्टेड हैं, आज उन लोगों को कम से कम इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए कि आखिर क्या कारणवश जो है नाम काटा गया। नाम काटा है तो नोटिस दिया है कि नहीं दिया है, और क्या आपका प्रोसेस रहा है, क्या तरीका आपने अपनाया है जिससे आपने मृत पाया या शिफ्टेड पाया या रिपीटेड पाया है। झूठा ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ये केवल भ्रम फैलाते हैं झूठ बोल करके। और ये SIR पर झूठ बोलते बोलते अपने वोटर पर भी झूठ बोलने का काम किया। और ये एक ऐसा संवैधानिक संस्थान है, इसको भी ये कभी नहीं बख्शा। गाली देने का काम, क्या क्या नहीं कहा। तो जो अपने को भावी चीफ मिनिस्टर मानते हैं, अगर तेजस्वी यादव इतने नीचे झूठ बोल करके भ्रम फैलाएंगे तो वो संस्थान तो आखिर अपना कानूनी कार्रवाई करेगा। तो आप ही सोच रहे होंगे भाई मामला क्या है। 2 वोटर आई कार्ड बिहार के ही, तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस से बता रहे हैं मेरा ही नाम नहीं है, मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा। फिर उनका नंबर जो है बता दिया गया, ये आपका एपिक नंबर है। क्या मामला निकला सर फाइनली? देखिए, उन्होंने एक एपिक नंबर बताया और कहा कि मैं तो अब चुनाव लड़ने योग्य भी नहीं रहा, मुझे ये घर भी छोड़ना पड़ेगा। मतलब जो इमोशनल कार्ड खेलना था उन्होंने खेला। और जो एपिक नंबर चीख के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे, उस एपिक नंबर पर उनका नाम नहीं था। उनका नाम किसी दूसरे एपिक नंबर पर चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट में है। चुनाव आयोग ने मतलब 10 मिनट के अंदर, मैं तो बिहार चुनाव आयोग की सक्रियता को भी रेखांकित करना चाहता हूं, इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के 10 मिनट के अंदर उन्होंने जारी कर दिया कि ये तेजस्वी यादव उस एपिक नंबर पे वोट डाल चुके हैं पहले, जो चुनाव आयोग ने जारी किया उस पर।
अब ये तो चेक ये मैंने पढ़ा है, ये सर। तो उन्होंने कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने बता दिया 2020 का चुनाव उसी एपिक उस एपिक नंबर पर वोट डाले हैं। लेकिन इसमें ये भी है कि ये एपिक नंबर किसी के पास नहीं है, मतलब उस पर कोई ये नहीं आया कि ये नाम नहीं है उनका। यादव के पास 2 वोटर कार्ड हैं। नहीं, लेकिन वो तो आता ना उसमें, फिर नाम नहीं आया है। नहीं, हो सकता है रिवीज SIR में कट गया हो, ये तो जांच का विषय है। हो सकता है कि मैं सिंपल मैं ताकि कहीं कंफ्यूज कोई ना हो। अब नाम क्लियर है, तेजस्वी यादव के नाम पर 2 वोटर आई कार्ड हैं, ये तो क्लियर है। दो एपिक नंबर है। दो एपिक नंबर मतलब 2 कार्ड हो गए ना, जी, डिस्टिंक्ट 2 कार्ड है। जी। एक उनके पास है, दूसरा चुनाव आयोग ने बता दिया। जो चुनाव आयोग बता रहा है वो ये भी कह रहा है कि इस पर आपने 2 चुनाव में वोट डाला है, वो भी उनके पास तो वोट डाला है तो वो इन्हीं के पास होगा ना, बिल्कुल। या किसी और ने तेजस्वी यादव के नाम पर वोट डाल दिया। असली बात यही है कि जो 2 इपिक नंबर वो बता रहे हैं, जो उन्होंने बताया, चेक किया ऐप पर, चुनाव आयोग के ऐप पर, जिसमें उनका नाम नहीं मिला, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग यही कर रहा है कि हमने नहीं जारी किया ये इपिक नंबर। और ये 2014 के पहले कभी आपके पास कहां से आया ये आप बताएं, क्योंकि 2014, 15, 2020 का चुनाव वोट डाला है जो तेजस्वी यादव ने, वो उस इपिक नंबर पर डाला है जो चुनाव आयोग ने बताया कि ये आपका इपिक नंबर है, आपने इस पर वोट डाला है। ये पुराना आप कहां से ले आए जो आप यूज ही नहीं कर रहे? आएगा कहां से भाई, देगा तो तो चुनाव आयोग ही ना। चुनाव आयोग कह रहा है कि हमने दिया ही नहीं है। ये भी संभावना हो सकती है कि तेजस्वी जी झूठ बोल रहे हो। इस संभावना से भी तो इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने कोई एक गलत नंबर दिखा के लोगों को भरमाने का प्रयास इतना तो वो भी जानते होंगे कि वो तो ऐसा ढूंढ तो निकालेगा, कोई भी ऐसा ढूंढ नहीं कर निकालेगा। सकते ना, ऐसा नहीं कर भाई। सकते। मतलब अच्छा ये क्या- सारी संभावनाएं हैं। क्यों? अगर उनके पास तो तेजस्वी जी तो बहुत एग्रेसिव है ना इसमें, तेजस्वी यादव ने तुरंत उसको वापस आना चाहिए और कहना चाहिए ये मेरा वोटर आई कार्ड है। जब तेजस्वी यादव ने पत्रकार वार्ता ली थी तो उन्होंने कहा था कि मेरा इपिक नंबर है RAB 2916120, ये उन्होंने नंबर डाला और बोला कि मेरा वोटर कट गया है। तुरंत चुनाव आयोग ने कहा कि भाई आपका जो इपिक नंबर है वो RAB 0456228 है, और ये जो आपका है बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पुस्तकालय भवन क्रम संख्या 416 पर दर्ज है। लालू जी जब और जब उन्होंने एक्सपोज किया उसके बाद, और मुझे लगता है कि चुनाव को थोड़ा रुकना था तेजस्वी यादव की पत्रकार वार्ता के बाद, तो राहुल गांधी भी एक्सपोज होते। जैसे तेजस्वी यादव कहते कि नहीं है तो राहुल गांधी तुरंत ट्वीट करते कि देखिए तेजस्वी यादव का नाम नहीं है, मैं आपसे कह रहा था कि हमारे पास ऐसा फॉर्म है, और फिर राहुल गांधी भी एक्सपोज होते तेजस्वी यादव। अगर थोड़ा चुनाव आयोग अगर धैर्य रखता। सर अब सवाल ये है कि चुनाव आयोग सर अब जांच होगी, चुनाव आयोग ने उनसे वो दूसरा सांसद का भी निकला वोटर सर, कार्ड मांग लिया है। सांसद जो है माले के जो सांसद है सुदामा प्रसाद, जो आरा से सांसद है, उनकी वाइफ के शोभा सिंह के 2 कार्ड निकले वोटर आईडी कार्ड। चुनाव आयोग ने उनको भी नोटिस जारी किया है कि आपके पास 2 वोटर आईडी कैसे आप सबमिट कीजिए दोनों। तो सांसद की पत्नी के भी 2 वोटर आईडी कार्ड। देखिए मैं आपको बताऊं, 2 मतलब वोटिंग 2 जगह पर वोटर होना ये तो एक सामान्य बात है, होता है। मेरे साथ भी हुआ। मेरे पहले जहां मेरे माता पिता रहते वहां वोट बना हुआ था, फिर मेरा वोट एक दिल्ली में बना तो मैंने पुराना वाला सरेंडर कर दिया, मैं दिल्ली का वोटर हूं। यही सवाल है कि पुराना वाला सरेंडर कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन अगर आप सरेंडर न करो और उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए वो पुराना वाला दिखाओ कि मेरा कट गया जी, तब तो संदेह के घेरे में आओगे ना कि भाई आपने पुराने का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए किया कि SIR में जेन्युइन वोटर्स को काटा जा रहा है। वो भी नेता विपक्ष हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक यहां नेता विपक्ष है जिनको आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और वो भी वहां नेता विपक्ष हैं। तो नेता विपक्ष के जिम्मेदार वाले पद पर रहते हुए इस तरह जनता में भ्रम फैलाने का जो वातावरण बनाने का प्रयास हो रहा है, मुझे लगता है कि इसकी जरूर जिम्मेदारी तेजस्वी जी को लेनी चाहिए, और तेजस्वी जी को सामने आके स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। जिस दबंगई से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी दबंगई के साथ उनको बताना चाहिए कि चुनाव आयोग यहां गलत है। वो नोटिस का जवाब तो फाइलों के लिए होता है। अब इसमें एक काम होना चाहिए था ना तेजस्वी जी को, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले इलेक्शन कमीशन में बात करनी चाहिए थी कि मेरा नंबर इसमें नहीं दिख रहा, मनसा ही क्या नहीं है ना वो उसको। लेकिन दूसरी बात, इसका एक और पक्ष है, कैसे बनता है उसका एक और पक्ष है। नहीं, मुद्दा तो गलत हो गया ना, पहले एक बार चेक कर लेते हो जाता कि क्या होता। दूसरी बात, इसका एक पक्ष ये भी है कि यदि उनके जैसे बता रहे हैं समीर जी के, एक MP की वाइफ का कार्ड डबल है, तो इसका मतलब ये सवाल तो खड़ा होता ही नहीं। बहुत सारे लोग, जब MP की बीवी के पास है तो 150, 1000, 10,000 लोगों के पास डबल कार्ड हो सकता है ना, तो फिर इसमें सवाल खड़े करने में क्या परेशानी है? नहीं, कोई एक सेकंड, सवाल कौन खड़े कर रहा है? सवाल जो भी खड़ा कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने तो बताया है 25 लाख लोग मृत है, 35 लाख 36 लाख लोग दूसरी जगह चले गए परमानेंटली, और 7 लाख लोग जो है उनका दो जगह वोटर आई कार्ड बना। नहीं, वो ठीक है, लेकिन इसका मतलब है कि इलेक्शन प्रोसेस में कुछ गड़बड़ियां हैं, तो उनकी बात करने में क्या बुराई है? इसका मतलब ये है कि SIR ठीक है, स्पेशल इंटेंसिव। एनीवे, और एक चीज महत्वपूर्ण बात जो अजीत जी ने अभी बताई, ये सारा विपक्ष जो है वो ये बताना चाहता है अपने वोटर को
कि तुम्हारा नाम अगर वोटर लिस्ट में नहीं आया तो इसका मतलब तुम संदिग्ध कैटेगरी में आ जाओगे और तुमको भारत सरकार, बिहार सरकार द्वारा मिलने वाली सारी जो योजनाओं का लाभ है वो बंद हो जाएगा। मुद्दा वहां तक जा रहा है, इसीलिए ताकि लोग फिर बढ़ चढ़कर इसमें वोटिंग में हिस्सा लें। अच्छा, ये सवाल रोहिणी आचार्य के साथ भी के सामने भी हुआ। उन्होंने एक अलग मुद्दा उठाया, बहन तेजस्वी जी की, दादू जी की बेटी। उन्होंने कहा भाई तिवारी, अंसारी, पासवान, मुस्तफा यादव सबके वोटर कार्ड जो है एक ही पते पे बने, एक पते पे बने। ये तो बात सही है। ये इसमें सौरभ जी कोई ऐसी बात नहीं है। बड़े ये लोग इस बात को भी जबरदस्ती इशू बना रहे हैं। देखिए, लॉजिकल बात कोई भी हो, हम इस पर बहस करने, चर्चा करने, सवाल उठाने के लिए तैयार है। जैसे कहा गया कि 107 नंबर, 109 नंबर, कल आरजेडी के एक प्रवक्ता ने कहा कि आप इसको एक जिला ही क्यों नहीं घोषित कर देते हैं जहां पे इतने लोगों के नाम है, जहां तिवारी भी है, अंसारी भी है और महतो भी है, प्रसाद भी है। तो चुनाव आयोग ने उस पर भी स्पष्टता कर दी है कि ये एक नेशनल हाउसिंग नंबर हम लोग देते हैं। अभी बहुत सारा म्युनिसिपल का एरिया है, म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन में, नगर निगम एरियाज हैं जिनको मकान नंबर नहीं अलॉट हुए हैं। अच्छा, मकान नंबर नहीं अलॉट हुए हैं, वो आ गया, गांव का एरिया है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आ गया या पहले का एरिया है, मकान नंबर अलॉटेड नहीं। मतलब फॉर एग्जांपल एक मोहल्ले के नाम पे कई सारे मकान हैं, तो अब एक क्लस्टर है, मान लीजिए 50 घर हैं, हम लोग के यहाँ टोला बना हुआ है गाँव में, उस टोला में 50 गाँव घर हैं और नंबर नहीं किसी का अलॉटेड है, तो आपको एक नंबर तो देना होगा ना, सबका कैसे पहचान में आएगा। तो ये एक नेशनल हाउसिंग नंबर करके ये प्रोविजन है, रूटीन है कि 107 नंबर, 109 नंबर आपने कर दिया, उसमें सब तरह के, उसमें हर घर के लोगों के नाम आपने डाल दिए उसमें। जब आइडेंटिफाई कैसे करता है इलेक्शन कमीशन, जब हम ढूंढने जाता है द्विवेदी जी? जैसे गांव में गया, जैसे आप गए गांव में, आपने एक घर में, इस घर के सामने बैठे, आप उस घर के सामने बैठे, ये घर तिवारी जी का है, ये घर अंसारी जी का है। अब दोनों के घर के नंबर नहीं है, कोई नगर निगम में कोई घर का नंबर अलॉट नहीं हुआ है, तो क्या लिखेंगे? तिवारी जी का घर, अंसारी जी का घर थोड़े लिखेंगे। तो एक कॉमन नंबर हम लोग कैसे मानते हैं मैथ्स में प्रॉब्लम सोल्व करते हुए कि एक्स मान लीजिए, एक हाउसिंग क्लस्टर को एक नंबर आपने एक नंबर दे दिया, उस नंबर पर वहां के सारे घर आपने कर दिए। फिर जब उनको नंबर होंगे जब उन मकानों को, तो अब एक बात ये रह गई, ये बात आपने उठाई बिल्कुल ठीक थी, ये कि 4 दिन हो गए, 4 अगस्त हो गई ना, चौथा दिन है। सारे नेताओं को, बिहार के सारी पार्टियों को ये ड्राफ्ट लिस्ट जा चुकी है जिसमें 65 लाख नाम कम है। तो अब क्या इसके बाद कोई ऑब्जेक्शन आया कि मेरा नाम नहीं है, होना चाहिए, तो मैं भेजूं बीएलओ को, जो भी जितने तेजस्वी जी के अलावा कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, या आए हैं ये व्यक्ति जो है इसका नाम नहीं होना चाहिए, आए हैं ऑब्जेक्शन, कोई 900 के करीब ऑब्जेक्शन आए हैं अभी पहले 2 दिन में। मतलब किसी पार्टी ने नहीं किया है, पार्टी के बीएलएज ने नहीं किया है, इंडिविजुअल्स ने 900 के करीब लोगों ने, कल तक की ये रिपोर्ट थी 930-40 लोगों ने ऑब्जेक्शंस किए हैं। 964 हाँ 964। तो उसमें है कि नाम कुछ कटवाने के लिए भी हैं और कुछ जोड़ने के लिए भी हैं। ठीक है। तो ये एक रूटीन एक्सरसाइज है। देखिए, अभी हमने पहले कहा, अभी तक एक भी केस नहीं आया है कि डॉक्यूमेंट्स की कमी के आधार पर किसी का नाम कटा है। ये हम बार बार इस बात पर इन्फेसिस इसलिए कर रहे हैं सौरभ जी कि पहले दिन से इशू ये है कि चुनाव आयोग जो 11 दस्तावेज बता रहा है, ये किसी के पास नहीं है बिहार में, या बहुत कम लोगों के पास है। इसके बावजूद दस्तावेज की कमी के आधार पर नाम नहीं कट रहा है। किसी की मृत्यु हो गई, कोई स्थायी रूप से शिफ्ट हो गया, फॉर्म नहीं जमा किया उसने, या डुप्लीकेट है, इस नाम पर कटा है। तो अब आगे ये देखना है कि डॉक्यूमेंट्स की कमी के आधार पर नाम कटते हैं या नहीं कटते हैं। एग्जैक्टली। कि हमारा ना, इनके डॉक्यूमेंट्स कम है या इनका नाम नहीं होना चाहिए, नेशनैलिटी संदिग्ध हो। वही ये सवाल आया था ना पहले कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी, रोहिंग्या, नेपाली मिले हैं बीएलओ को, तो वो कहां चले गए मिले हैं, तो उनके नाम तो नहीं कटे। अभी तक तो चुनाव आयोग ने कहा नहीं कि हमने किसी बांग्लादेश, तो ये चुनाव आयोग को बताना पड़ेगा हमें ये संदिग्ध लोग मिले या फॉरेनर मिले या नहीं मिले। पहले था कि मिलेंगे तो हम होम मिनिस्ट्री को सूचना देंगे। तो अभी तक लेकिन जो चल रहा है सामान्य प्रक्रिया चल रही है और ठीक चल रही है, उसमें कोई कमी नहीं। कभी आपने जब राहुल गांधी की हमने बात की कि 7 तारीख को उन्होंने विपक्षी दलों को भोजन पे बुलाया, तो एक चर्चा शुरू की थी समीर जी ने, मैं उस पर आ जाता हूं कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो एक दिन पहले ही आ जाएंगे। 7 तारीख को है वो, 6, 7, 8 3 दिन जो हैं वो रहने वाले हैं। महाराष्ट्र की खबर पर आ रहे हैं, 3 दिन वो दिल्ली में रहने वाले हैं। और ये भी बात सामने आई कि राहुल गांधी ने ये बैठक आयोजित करने से पहले वैसे तो सबसे फ़ोन पर बात की थी, लेकिन विशेष एक बातचीत जो है उनकी उद्धव ठाकरे के साथ हुई थी। और इसमें इंडिया अलायंस के कई बड़े नेता जो हैं वो जुटेंगे। SIR मुद्दा होगा, ट्रंप टैरिफ भी इसके अंदर मुद्दा होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे खास 3 दिन के प्रवास पर आ रहे हैं, क्या कोई विशेष? निश्चित रूप से उद्धव ठाकरे बहुत लंबे समय बाद दिल्ली आ रहे हैं। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो उद्धव ठाकरे जब शिवसेना एक थी उस समय भी बहुत कम दिल्ली आते थे, विशेष आयोजन पर ही वो दिल्ली आते रहे। अगर 3 दिन दिल्ली आ रहे हैं वो सत्र के दौरान, तो यह तय है कि वो सिर्फ राहुल गांधी से मिलने नहीं आ रहे हैं, उनके दूसरे भी एजेंडे होंगे।
वो कई लोगों से मिलने वाले हैं। खबर ये भी आ रही है कि ममता बनर्जी से भी उनकी मुलाकात अलग से होने वाली है, वो अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात करने वाले हैं, तमाम दूसरे नेताओं से मिलेंगे। खबर यह भी कि बीजेपी के 1-2 नेताओं से भी उनकी मुलाकात संभावना है कि हो सकती है उनकी बैठक। गडकरी का नाम चल रहा है कि गडकरी के साथ शायद 7 तारीख की शाम को उद्धव ठाकरे की मुलाकात नितिन गडकरी के घर पर होगी। इस बात की चर्चा है। अभी अधिकृत रूप से नितिन गडकरी के यहाँ से इस तरह का ना बयान है, ना उद्धव बाला साहब ठाकरे ने कहा है। लेकिन जो महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा है कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से भी दिल्ली में मिलने की योजना है उनकी। अब वो ये कह सकते हैं कि मेरी एक औपचारिक मुलाकात थी, बहुत दिनों बाद में आए हो तो मुलाकात की है। अब क्या जो देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि भाई आप आ जाओ, उस तरफ आ सकते हो, तो क्या उससे जोड़कर देखा जाएगा? कई बार उड़ के कट चुकी है। नहीं, लेकिन अब चर्चा है भाई, आप 3 दिन रहेंगे तो सबसे मुलाकात करेंगे। लेकिन यह तय है कि उन्होंने एक बात बहुत राहुल गांधी को स्पष्ट कर दी है कि बीएमसी के चुनाव में वो कांग्रेस के हिसाब से वर्कआउट नहीं करेंगे। बीएमसी का चुनाव राज ठाकरे के साथ मिलकर लड़ने जा रहे हैं और उन्होंने कह दिया है कि बीएमसी में मैं कांग्रेस को बिल्कुल भी एंटरटेन करने वाला नहीं हूं। बाकी अगर कहीं महाराष्ट्र में गठबंधन होता है तो हम देखेंगे। अब यह देखना है कि कांग्रेस क्या उनके साथ बीएमसी के लेकर कोई बातचीत करती है। फिलहाल बीएमसी में एक गठबंधन टूटा हुआ, इंडिया गठबंधन। सर मुझे लगता है आप लोग इंडिया गठबंधन के इस बैठक को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं सर। अभी तक कुल जमा 2.5 बैठक हुई है इनकी। कौतूहल से जब से हाँ, कौतूहल अच्छी बात है, आपका कौतूहल शांत कर देता हूं। ये एक दरअसल राहुल गांधी के गृह प्रवेश का भोज है सर। 5 सुनहरी बाग पर जो गृह प्रवेश हुआ है वो उसका भोज है। आएंगे, बैठेंगे। अरे खंड खंड हो चुका ये इंडिया गठबंधन, अब कहां बचा है? केजरीवाल चलिए एक केजरीवाल जी ने छोड़ा बस। सर अभी तो समीर जी बता रहे हैं कि आपने छोड़ दिया, बाकी दुनिया भर के लोग कह चुके हैं कि यह सिर्फ नेशनल चुनाव के लिए गठबंधन था। अब तो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 5, जैसा अजीत जी बता रहे हैं कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो वहां कहां इंडिया गठबंधन? क्या आपको लगता है कि केरल में कांग्रेस और सीपीएम एक हो जाएगा? नहीं, मैं तो उतना दूर सोच ही नहीं रहा। मैं तो जैसा उन्होंने बताया इतने दिन बचे हैं इस मानसून सेशन के, ये विपक्ष कैसे एकजुट होकर? अरे सर ये गृह प्रवेश का भोज है, गृह प्रवेश का भोज है। भोज खाएंगे, सब अपने अपने घर जाएंगे और इंडिया गठबंधन जैसे कागज पर है वैसे बना रहेगा। न केरल में कुछ होना है, न तमिलनाडु में कुछ होना है, न कहीं और जहां भी चुनाव है वहां देखिए। बंगाल में कुछ होना है क्या? बंगाल में क्या कांग्रेस पार्टी और सीपीएम के साथ मोर्चा बना लेंगी ममता बनर्जी? आप ये सोचते हैं इंडिया गठबंधन संभव ही नहीं है। फिर ये एक्सरसाइज क्यों हो रही है सर? पार्लियामेंट्री एक्सरसाइज तो है ही ना, और सबको मिलते रहना। गृह प्रवेश भी जैसे आनंद जी कह रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, किसी भी बहाने मिलना चाहिए सर, तो अच्छी बात है। और पार्लियामेंट को लेकर एक्सरसाइज, और अभी जो सबसे बड़ी चीज है उनके पास उपराष्ट्रपति का चुनाव है। यदि इंडिया गठबंधन सरकार के कैंडिडेट के खिलाफ कोई एक कैंडिडेट मजबूत तरीके से खड़ा कर देता है, ठीक है, जीतना तो नहीं होगा। अरे संजय राउत का स्टेटमेंट भी था सर, इसमें सुना देता हूं फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। संजय राउत, तो उद्धव ठाकरे जी दिल्ली में उस बैठक के लिए आएंगे। 7 तारीख की जो बैठक है, उद्धव जी 6 तारीख को दिल्ली में आएंगे और 8 तारीख तक दिल्ली में रहेंगे। मीटिंग में भी शामिल होंगे, सबसे मिलेंगे। संसद भवन में हमारा जो पार्टी का नया कार्यालय बना है वहाँ भी जाएंगे और दिल्ली में जो प्रमुख नेता है उनसे मिलने की हम कोशिश करेंगे। उद्घाटनों के लिए आ रहे हैं सब। पार्टी का दफ्तर हुआ, मिला उसका उद्घाटन, राहुल जी के घर का प्रवेश। बड़ा काम जो सौरभ जी जो है, एक बड़ा काम जो है वो ये है कि 8 तारीख को, 8 जुलाई को, अगस्त को अपोजिशन मार्च करेगा चुनाव आयोग तक, निर्वाचन। वो राहुल गांधी से जिस दिन मुलाकात होगी अगले दिन। हाँ, वही 7 तारीख की जो बैठक है, उस बैठक का एक एजेंडा ये भी है। एसआईआर है, बड़ा मुद्दा है एसआईआर, उस पर बात करेंगे लोग, आगे की स्ट्रेटजी बनाएंगे। देखिए अब फेग एंड में है पार्लियामेंट का, ये मानसून सत्र खत्म होने वाला है। अब तो रक्षाबंधन की छुट्टी हो जाएगी, फिर उसके बाद 15 अगस्त की 4 दिन की छुट्टियां होंगी। तो अब कोई उसके बाद विधायी कामकाज है, सरकार को अपने बिल्स पास कराने हैं, उसमें कोई वो नहीं है। पार्लियामेंट की स्ट्रेटजी जितनी होगी। एसआईआर की स्ट्रेटजी है कि आंदोलन सड़क पर। उसके बाद राहुल गांधी जाने वाले हैं बिहार में, 7 दिन लगातार वो पदयात्रा करेंगे, आंदोलन करेंगे तेजस्वी यादव के साथ। तो एक तो एसआईआर की तैयारी है, उपराष्ट्रपति की तैयारी है, और निर्वाचन सदन तक का एक मार्च है 8 तारीख को। अरे बिहार में चुनाव जो होने वाले हैं और इसके वोटर लिस्ट पर तनाव, एसआईआर को लेकर हंगामा, इस सब के बीच एक खबर और है। गृह मंत्री अमित शाह की एक अहम मीटिंग होने वाली है दिल्ली में, और इस मीटिंग में पश्चिम बंगाल बीजेपी के चीफ सौमिक भट्टाचार्य शामिल होंगे। अमित शाह की मीटिंग में बंगाल के अंदर एसआईआर लागू होने पर चर्चा हो सकती है। दरअसल अगले साल ही चुनाव है पश्चिम बंगाल में, और बीजेपी का आरोप ये हमेशा से रहा है कि
वेस्ट बंगाल में टीएमसी अवैध घुसपैठियों के फर्जी वोटर आई कार्ड बनवाकर वोट डलवाती है। ऐसे में बंगाल चुनाव से पहले वहां पर वोटर लिस्ट रिवीजन कराया जा सकता है। चुनाव आयोग ने कही दिया है कि सब जगह होगा। पीछे तो एक खबर आई थी कि शेड्यूल भी शायद जारी हुआ है, अगस्त से वहां जो है शुरू हो जाएगी कार्रवाई, या अभी दुर्गा पूजा आएगी उसके बाद से कार्रवाई जो है बंगाल में शुरू होगी। लेकिन बंगाल में तो माहौल भी बनने लगा है। तो बंगाल की आपको एक खबर बताता हूँ अभी इससे आगे, वो भी काफ़ी हंगामा उस पर भी हुआ। लेकिन एक स्टेटमेंट आया सर हेमंत बिस्वा शर्मा का राहुल गांधी को लेके। आजकल वो जो है हेमंत बिस्वा शर्मा भी वो असम के लोगों के सामने राहुल गांधी पर ही बोलते हैं, इमेज क्रिएट करना चाहते हैं। उन्होंने एक बार ये भी कह दिया था कि इतने घुसपैठिए हैं असम में, अभी हाल फिलहाल में कहा था इतने घुसपैठिए हैं कि मैं जिंदगी भर मुख्यमंत्री रह जाऊं अगर असम का तो भी बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। तो ये ऐसा स्टेटमेंट उनका। अब उन्होंने राहुल गांधी को लेकर के कहा है, क्योंकि राहुल गांधी एसआईआर के खिलाफ बोल रहे हैं, इलेक्शन में लोग कहते हैं कि लोगों के नाम कटवा दिए जाते हैं, फर्जी वोटर जुड़वा दिए जाते हैं। तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी को सिर्फ मुसलमानों से प्यार है, सिर्फ मुसलमानों के साथ हैं, लेकिन भारतीय मुसलमान नहीं, उनको बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मुसलमान इनके साथ दोस्ती निभानी है और वो एक देशद्रोही व्यक्ति हैं। राहुल गांधी भारत विरोधी एजन व्यक्ति। राहुल गांधीये खाली बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मुसलमानर लगत आछे, भारतीय हिंदुर लगत नाई, भारतीय मुसलमानर लगतो नाई। राहुल गांधी पक्का एजन देशद्रोही व्यक्ति। उनके पास एटम बम है, ये कह रहे हैं ये देशद्रोही हैं। नहीं, एटम बम का मुझे अभी पता नहीं कंफर्म हुआ कि नहीं प्रोग्राम, क्योंकि 5 अगस्त को यहाँ बेंगलोर में वो एटम बम का सुना है कि 5 अगस्त को वहाँ फोड़ेंगे बम। वहाँ बम फोड़ेंगे, तो अभी तो उसको तय हो जाएगा। 5 अगस्त कल है शायद, तो उस पर चर्चा हो जाएगी। अब हेमंता जी और राहुल गांधी की तो जो कुश्ती है वो लगातार चलती रही है, जब से बिस्कुट नहीं खाए तब से लेकर अभी तक उनकी वो नाराजगी चल रही है, उस पर काम हो रहा है। और हेमंता जी जो बात करें कि भाई मुसलमानों से प्यार है, उनको नाराजगी है मुसलमानों से, हेमंता जी को साथ साथ ही बोल देना चाहिए था। आज तो उन्होंने कृपा करी, कहा भारतीय मुसलमानों से भी दोस्ती नहीं है राहुल गांधी की। हाँ, उन्होंने कहा, लेकिन ये तो नहीं कहा कि उन्हें दोस्ती है भारतीय मुसलमानों से। और मुद्दा तो ये है कि उनके पास तो जिंदगी भर के लिए तो है ये काम, लेकिन जो पहले किया था वो रजिस्टर तो खाली करें। कौन सा? जो पहले बनाया था सीए का रजिस्टर, जिसमें 18 लाख 19 लाख लोग थे, घुसपैठिए थे, तो उस रजिस्टर को भी तो कभी कभी खोल लेना। राहुल गांधी जी का रजिस्टर खोलने के अलावा भी काम करें हेमंता जी। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो वो नहीं कर रहे ना। अब अभी असम का इलेक्शन आएगा तब हो जाए। देखिए ये घुसपैठिए जो है ना, बहुत ही उसमें ट्रांजिट मोड में रहते, जहाँ इलेक्शन होते हैं ना वहाँ होते। अभी पिछले दिनों झारखंड में थे, घुसपैठिया दामाद का आपने पूरा प्रोग्राम चलाया था, फिर दिल्ली में आ गए, अब बिहार में आ गए हैं, फिर वो बंगाल में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत ट्रांजिट मोड में रहते हैं सारे घुसपैठिए, और इस वजह से शायद पार्टी या सरकार निकाल नहीं पा रही उनको। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं सर, बस 10 सेकंड के लिए, ये हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान बहुत आपत्तिजनक है। किसी भी नेता को देशद्रोही नहीं कह सकते, गैर जिम्मेदार, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। आप हमले करिए, मुस्लिम विरोधी कहिए, जो भी कहना हो कहिए, पर किसी को देशद्रोही नहीं कह सकते। इन्होंने राहुल गांधी को देशद्रोही कहा। राहुल गांधी ने कहा जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो देशद्रोह है, मतलब उनको भी नहीं करना इलेक्शन कमिश्नर भी देशद्रोही है, और सारे ऊपर से लेकर टॉप तक सब देशद्रोही। हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि देशद्रोही किसी को भी नहीं करना चाहिए। मैं तो राहुल जी विपक्ष में हो, सरकार में हो, किसी में भी। ये क्या ट्रीजन बहुत बड़ा अपराध होता है, बहुत बड़ा अपराध होता है ट्रीजन। आप दुनिया का इतिहास उठा करके देखिए, अगर अमेरिका में किसी के ट्रीजन का आरोप लग जाए तो उसको जेल से छूट नहीं सकता है, निकल नहीं सकता है। लेकिन ये वैसा ही है द्विवेदी जी, जैसे हम लोग रोजाना लोकतंत्र की हत्या करते हैं। वही एग्जैक्टली सेम आज चूंकि हेमंता ने कहा इसलिए हम हेमंता की बात कर रहे हैं। कल राहुल गांधी कह चुके हैं ये गलत तरीका है। किसी भी अपने राजनीतिक शत्रु को, मैं राजनीतिक शत्रु कह रहा हूं, उसको आप देशद्रोही नहीं कर सकते। ये अधिकार ना आपको समाज देता है, ना संविधान देता है, ना आपका राजनीतिक दल देता है। ये आपके मानसिक दिवालियेपन का परिचय है। चलिए, परेशानी दिख रही है चुनाव के पहले, आपको कोई ना कोई परेशानी है। असम अगले साल चुनाव है ना, अगले साल चुनाव, और वो उन दोनों का 10 साल से बीजेपी की सरकार है वहां पर, मुश्किल काम है इस बार सत्ता में आ पाना। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा जाने जाते हैं चुनाव जो है वो उसमें माहौल बनाने के लिए, तो यही वो माहौल बनाने